हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस गुरुकुल पे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने इंग्लिश की सिलेबस को आपको बड़े अच्छे से समझाया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इंग्लिश का पहला टॉपिक, जिसका नाम है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार संस्कृत क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज है, हिंदी क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज है, उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या है, एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक टाइप की लैंग्वेज है। इंग्लिश एक टाइप की लैंग्वेज है जिसमें साउंड कितने होते हैं, तो जिसमें 44 साउंड होते हैं, ठीक है। हम जैसे बोल रहे हैं ना, कोई भी लैंग्वेज बोलिएगा तो उसमें से क्या ही निकलेगा, साउंड निकलेगा। तो साउंड को, है ना, कितने साउंड होते हैं, तो वो 44 साउंड होते हैं, ठीक है। इस 44 साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि दिखाने, जैसे हम बोल रहे हैं ना, मुँह से ए बोल दिए, ए, है ना, मुँह से क्या निकला, एक साउंड निकला ए, इसको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए ना, कुछ लेटर तो चाहिए ना, है ना। तो उसी प्रकार 44 साउंड को जो रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, नंबर ऑफ लेटर होते हैं, वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। बात समझ में आ गया। अब जो है बात करते हैं 44 जो साउंड होते हैं, उस 44 साउंड में वॉवेल कितना होता है, तो नंबर ऑफ 20 वॉवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि इंग्लिश एक टाइप का लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने होते हैं, 44 साउंड होते हैं। उस 44 साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं, वो 26 होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इंग्लिश में कितने लेटर हैं, तो इंग्लिश में 26 लेटर हैं। बात समझ में आ गया। इस 44 साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड इसमें जो साउंड है 44 साउंड, उसमें हम लोग वॉवेल साउंड भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड भी बोलते हैं। तो वॉवेल साउंड कितने हैं, तो वॉवेल साउंड 20 है, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, 24 है। इस 20 वॉवेल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल लेटर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल लेटर है, ना कि साउंड है, ठीक है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वॉवेल लेटर का हम लोग ये 5 वॉवेल लेटर का प्रयोग करते हैं। 24 जो कंसोनेंट साउंड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ जो लेटर होते हैं वो होते हैं 21, ठीक है। जैसे बी, सी, डी, ये वगैरह। बस समझ में आ गया इतना। आगे देखते हैं वर्ड क्या था। लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं, चलिए लेटर तो हम लोग जान लिए, लेटर का काम ही क्या है। तो लेटर को हम लोग छोटा छोटा 1 से 2 लेटर को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वैसा वर्ड जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड बना दिए जिसका कुछ मीनिंग ही ना हो, है ना। देखिए, वही वर्ड क्या होता है, तो वर्ड होता है मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर होगा, सॉरी लेटर लिखना चाहिए था यहाँ पर, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर, है ना। मतलब कि लेटर का ना ऐसा कलेक्शन जिसका अपना कोई मीनिंग हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं हम बॉय, क्या है ये, बॉय, BOY। इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर हैं। इसका अपना एक मीनिंग है। बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का होता है। अगर इसी को हम लिख दें YOB, है ना, ये भी तो वर्ड है कि नहीं है, ये भी वर्ड है। क्या इसका अपना प्रॉपर मीनिंग है, नहीं है, नहीं है। इसलिए बोला गया है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर, ठीक है। लेटर का वैसा कलेक्शन जिसका अपना एक मीनिंग हो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको जैसे पता है कि आपके परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है ना, अपना अपना नाम होता है। ठीक उसी प्रकार हम जब स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो इंग्लिश में ना जाने कितने वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में ना जाने कितने वर्ड का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना नाम होता है, अपना अपना काम होता है। उदाहरण के तौर पर एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, दिस इज अ बॉय। इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये दिस एक वर्ड है, ठीक है, बॉय भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है और ए भी वर्ड है ना। इज क्या है, तो इज को हम लोग वर्ब बोलते हैं। ये आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जब बताएंगे तो उसमें अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। अभी समझाने के लिए बस समझा रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक है। वॉय क्या है, तो वॉय नाउन है, ठीक है।
ये क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है। दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है ना। अब इसके बाद अगर नाउन है तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। ये क्या है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ना हम लोग मतलब कि पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच एट होता है, लेकिन इस ए और एन या फिर द के बिना कोई वर्ड आप बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं देना चाहिए, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ना ये आर्टिकल को नया पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत रख देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो रख देना चाहिए, है कि नहीं। इतने बात समझ में आ गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, वही है, जितने भी हम लोग इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं उसको 8 भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला है नाउन। नाउन क्या होता है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। दुनिया में जितने भी कुछ ना कुछ थिंग दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन के बदले जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रयोग करते हैं, वो होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, तो इन दोनों का, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिफिकेशन बताए, उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एक एक करके हम लोग बारी बारी से अच्छे से इसको डीपली पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब एक एक्शन वर्ब होता है जो किसी काम के होने या करने का बोध कराता है। एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब भी मॉडिफायर होता है ना, एक टाइप का मॉडिफायर है जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो वो रिलेशन बताता है। कंजंक्शन क्या होता है, तो किसी दो को जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन जैसे हम लोग बोलते हैं ओह अल्लाह, मैंने सरप्राइज वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो सारे के सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। एक मज़ेदार चीज़ बताते हैं आपको, इस सब का मुखिया कौन है, नाउन है। कैसे चलिए आप बताते हैं आपको कैसे। देखिए नाउन क्या होता है, तो बताइएगा सर। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जितने भी आपको दिख रहा है, चाहे वो विजिबल हो या फिर नॉन विजिबल हो, सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोनाउन क्या होता है, तो सर नाउन जहाँ नहीं जा सकता वहाँ हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि आप गांधी जी पर एक लेटर लिख रहे हैं, गांधी जी, बार बार गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंटेंस देखने में भद्दा लगता है। तो क्या करते हैं, गांधी जी के बदले हम लोग ही का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो या फिर कोई नाम है, राम ही जय, राम ही जय, राम ही जय, ऐसा लिखते हैं, तो बार बार राम के आने के वजह से ना क्या हो जाता है ना, सेंटेंस थोड़ा अजीब दिखता है। तो उस राम के बदले हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, ही। और ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब ये भी किसके लिए काम करता है, इसके लिए काम करता है ना। चलिए, एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्वालिफिकेशन बताता है, उसकी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा भाई, कलम, ये मार्कर कैसी है, काली है। इंसान कैसा है, मोटा है ना। कार कैसी है, लाल है ना। तो कार, ये सब देख रहे हैं, वो सब क्या है, नाउन ही तो है। मतलब ये भी किसके लिए काम करेगा, इसके लिए काम करेगा, नाउन का ही तो विशेषता बताएगा, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन करेगा कौन, नाउन ही तो करेगा, कोई इंसान ही तो करेगा, तो ये भी इसी के लिए काम करता है। बात समझ में आ गया। एडवर्ब भी इसी के लिए काम करता है। बात करते हैं प्रीपोजिशन फिर कैसे वो काम करेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक हम सेंटेंस लिखते हैं, बुक इज टेबल, ठीक है, बुक इज टेबल। अब इसमें कुछ खाली खाली दिख रहा है आपको, बुक इज टेबल, कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस इनकम्प्लीट सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन लगा दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बुक इज़ ऑन द टेबल, है ना, ऑन द टेबल। बात समझ में आ गया, यानी टेबल के ऊपर। अब यहाँ पर देख रही है ऑन लगते ही कितना सेंटेंस, कितना मतलब आपको अच्छा लगने लगा कि नहीं लगने लगा। और ये ऑन किसके लिए काम कर रहा है, टेबल के लिए। टेबल क्या है, नाउन है, ये भी तो है, ये भी क्या है, नाउन के लिए तो काम कर रहा है। बात समझ में आ गया। तो पूरे परिवार का, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। इतनी बात समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा आपका नाउन। आपको बताया कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।